और अब बात आज का मुद्दा के दूसरे मुद्दे की। क्या हिंदुओं को एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? क्या मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी घट जाएगी? कुछ अहम सवाल हैं जो खड़े हुए हैं। क्या हिंदुओं के ज्यादा बच्चे पैदा करने से देश पर आबादी का दबाव नहीं पड़ेगा? ये सुलगते सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरिद्वार की धर्म संसद में साधु संतों और महंतों ने आह्वान किया कि हिंदू महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करें। धर्म संसद में संतों ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। इस धर्म संसद में मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दर्जे पर भी ऐतराज जताया गया है। साथ ही कहा गया है कि दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। धर्म संसद में कहा गया है कि गरीब हिंदुओं के बच्चों को संस्कारवान शिक्षा देने के लिए अत्याधुनिक गुरुकुल बनाए जाएंगे। संतों की दलील है कि जब वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो जनता को उनकी मदद करनी चाहिए। ये सारी बातें धर्म संसद में हुई हैं और कई अहम सवाल खड़े हुए हैं। तो धर्म के जानने वाले कई गणमान्य लोग इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। चर्चा में मेरे साथ हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना शर्मा जी, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब, धर्म उपदेशक एच.एस. रावत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, धर्म संसद में ये सब जो बातें हुई हैं इनकी क्या आवश्यकता पड़ी कि महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए? ये किस तरह का चिंतन चल रहा है धर्म संसद में? देखिए, इन बातों की आवश्यकता आ पड़ी है क्योंकि आपने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से हमारे देश का टुकड़ा होकर के और पाकिस्तान बन गया। उसका कारण क्या था, उस पर जाइए। उन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो गई। उसका परिणाम हुआ कि उन क्षेत्रों के मुस्लिम आबादी ने अलग देश की मांग कर दी और पाकिस्तान बनाना पड़ा। तो अगर अन्य क्षेत्रों में भी जो अभी भारत के भूभाग हैं, वहाँ किसी राज्य में अगर मुन्ना जी, अब तो समय बदल गया ना, अंग्रेज हैं कहाँ बदला? अभी भी कश्मीर में अलग राज्य की मांग हो रही है। ये भी पुराना मुद्दा हो गया। ये भी आज का मुद्दा। कश्मीर की आजादी की मांग की जा रही है। वो आपका हिंदू लड़का कर रहा है, वो कोई मुस्लिम लड़का नहीं है। नहीं, वो हिंदू और मुस्लिम अलग बात है। लेकिन जिस दिन अलग क्यों है? देखिए, वो हिंदू जिस है दिन और भारत कर में रहा है तो गलत है। जिस दिन भारत में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई, उस दिन ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं रहे। अच्छा, ये एच.एस. रावत साहब भी हिंदू हैं। अंसार रजा साहब के पास तो मैं आऊंगा। एच.एस. रावत साहब भी एक हिंदू हैं। इसमें आप ये बताइए, ये हिंदुओं की क्या कोई आपको मुसलमानों की बढ़ती आबादी से कोई चिंता हो रही है या हिंदुओं की तादाद कम हो जाएगी, ऐसी चिंता ये क्यों हो रही है और किन लोगों को हो रही है? प्रवीण जी, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा हमारे देश में साधु हैं और इन साधुओं को शादी कर लेनी चाहिए पहले तो। और ये 4-4, 10-10 बच्चे पैदा करें तो मुझे लगता है शायद ये समस्या हल हो जाए। दूसरे के लिए कहना और उनको पालना इतना आसान काम नहीं है। जिसके पैर में पट्टी भाई वो क्या जाने पीर भाई। ये साधु संत प्रवचन तो दे देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कौन 4 बच्चों, कौन 10 बच्चों को पालेगा? ये प्रवचन है सिर्फ, आप इस बात को गंभीरता से लेते हैं? ये सिर्फ प्रवचन मान रहे हैं या गंभीरता से ले रहे हैं इस बात को? देखिए, ये आपने पहले कहा आप समर्थन करते हैं उस बात का, अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ प्रवचन है। वो तो प्रवचन नहीं है। सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करे, तो वहां पर इस तरह की बातें रखे ना। सरकार कॉमन सिविल कोड अब आप आए मुद्दे की बात पर। एक वर्ग है जिसकी 4 शादियां हो रही है और ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। आप मुद्दे की बात पर आए। अंसार रजा साहब, बेसिकली मसला ये है कि एक विशेष समुदाय को तो आपने ये सारे छूट दे रखी है कि आप कितनी शादी करते हैं, कितने बच्चे करते हैं। क्या आपको लगता है कि उस भेद की वजह से यहां पर इन लोगों को ये सारी बातें बोलने का शायद मौका मिल गया, जो केवल वही कारण ही है? वही कारण है, उसके अलावा कोई कारण नहीं। ठीक है, मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि एक विवाह और 2 बच्चे की अनुमति दी जाए, और जो एक विवाह और 2 बच्चे, ये तो 2 अलग-अलग बातें होंगी। मैं आता हूं, में फैसला हुआ उसको देश की नागरिकता से वंचित किया जाए। ठीक है, विवाह 2 बच्चे। अरे एक मिनट, उनसे सवाल किया। हाँ, बोलिए। जो धर्म संसद में फैसला हुआ है उसका क्या कहते हो? बोलिए। देखिए, पहली बात तो वो लोग जो आजकल बहुत ज्यादा सर्वे कर रहे हैं इस्लाम के ताल्लुक से कि साहब इन औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, 4000 महिलाओं ने ये किया वो किया। मैं IVN7 के एक जिम्मेदार चैनल पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर्वे करने वालों से कि एक सर्वे ये भी किया जाए कि हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों की 4 शादियाँ हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बच्चे पैदा करने का सवाल है कि 10 बच्चे पैदा करें,
ये इस तरह की बातें करके मुल्क में सिर्फ आग लगाने वाले मसले हैं और कुछ नहीं नहीं, है। 4 साल एक ही मिनट, नहीं है तो फिर देखिए, आप विरोध बोल- क्यों करते हैं? आप बोल रहे थे, मैं देखिए, नहीं एक बोला। विवाह सुन का लीजिए। कानून लागू करने सुन तो दीजिए। लीजिए पहले। अगर आपका विरोध है नहीं, शर्मा जी सुन तो लीजिए। हाँ, बताइए। सुन तो लीजिए। आप लोगों का क्या है, देखिए, ये जो लोग प्रवचन कर रहे हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए, वो किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन उन लोगों को अपने मंच से ऐसी बात करनी चाहिए कि मुल्क में इत्तेहाद पैदा हो, भाईचारे की बात होनी चाहिए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि हिंदुओं को आचार्य भावनाएं प्रतिष्ठा, साधु ये जो संत बातें की हुई, बात एक मिनट है। मुन्ना शर्मा जी, एक आप करके। थोड़ा आचार्य सा प्रतिष्ठा सब्र जी, कीजिए। जो भी कुछ बातचीत हुई इस मंच के जरिए, क्या वो धार्मिक भावनाओं को आहत करती है या एक सौहार्दता को कमजोर करने का देखिए, काम मैं करती है? इसे ऐसे देखती हूँ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन करके ब्रिटिश काल से हमारे ऊपर रूल किया जा रहा है। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि वो परंपराएं आज तक चल रही हैं। जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है, हमने भी लहू देकर इस वतन को संवारा है, तो जितना हमारा है उतना ही सभी का है। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बातें हैं, जिस भी समाज को आप अल्पसंख्यक अंसार राजा साहब, नहीं, मेरी बात भेद तो पूरी पैदा होने दें। होता है नहीं, यहीं से। जिस- आप कहाँ से? जिस- एक जिस- अल्पसंख्यक और देखिए, बहुसंख्यक की हमने बात थोड़ी बनाया है ये। गलत है। आप ये कहते हैं गलत है, हमने नहीं देखिए, बनाया। आप हम गलत कह रहे हैं मानते हिंदुस्तान हैं। में आप मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना गलत मानते हैं। अरे साहब, किस बात के हम अल्पसंख्यक हैं भाई? ठीक है, मैं एक वही- बात ये ये क्लियर बहुत- है। ये दूसरी मौलाना- बात, मौलाना साहब ने दूसरी बहुत बात, अच्छी बात कॉमन कही। सिविल कोड होना चाहिए। अल्पसंख्यक हमें- कॉमन सिविल कोड होना बिल्कुल चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण फिर यहाँ तो यहाँ भेद हो तो गया, नहीं है। यहाँ तो भेद हो गया। कॉमन सिविल कोड एक शर्त पे हो सकता है, हाँ, बताइए। कि उसमें सियासत ना आए। जितने भी धर्म गुरु हैं, सियासत है ही धर्म के नहीं। जहाँ ये तो कॉमन सियासत हो है। गया, वहाँ कोड सियासत कौन कहाँ बनाएगा? रह जाएगी? कोड एक सियासत कॉमन बनाएगी। एक बिल्कुल कोड एक कॉमन जैसे रहे कानून, और बिल्कुल। तमाम धर्म के एक लोगों को देश में- बैठ करके उन पर नहीं, अभी फैसला- आपने बोला देश कोई में भेद अलग नहीं। अलग कानून क्या है? अभी आपने कहा कॉमन कोई कोड भेद नहीं होना आएगा। चाहिए। बिल्कुल नहीं। कैसे? तो आप भेद कॉमन कहाँ सिविल नहीं कोड हो नहीं है रहा? तो भेद तो है ही। बिल्कुल एक नहीं, आप भेद ये नहीं, बताइए, कानून एक मिनट कोड मुन्ना नहीं जी, है। आप ये बताइए, इसी हिंदुस्तान में जो हमारा हिंदू भाई कपड़े धोता है, जिसको हम धोबी कहते हैं, उसको आरक्षण है, और मुसलमान जो बिल्कुल, कपड़े धो जब रहा है कॉमन धोबी, सिविल कोड उसको नहीं मिल आएगा, रहा है। जब हाँ तो वही तो कॉमन ये सिविल कोड चीज आएगा, दूर ये हो जाएगी खत्म ना। हो ठीक तो जाएगा। कह रही है। आरक्षण कॉमन कॉमन सिविल कोड आने सिविल कोड दीजिए। आने से आने ये तो चीजें हम खत्म होंगी। उससे हमें इनकार नहीं है, कॉमन सिविल कोड आए। आप समर्थन करते हैं कॉमन कॉमन सिविल सिविल कोड कोड? का विरोध लेकिन आप क्यों किस शर्त करते पे? हैं? कारण हम क्या है? इस शर्त पे कि हमारे जो शरीयत के मामला थे उसमें कोई दखलंदाजी नहीं, नहीं फिर होगी। कॉमन फिर सिविल ये- कोड हाँ, ऐसा हाँ। शर्त इसमें कोई थोड़ा- कानून में यही हिस्सेदार प्रोसेस कैसे आ है। जाएंगे? एक सीधे बहस को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, आपको क्यों लगता है कि अभी इनइक्वेलिटी दिखाई पड़ रही है? किस तरह की इनइक्वेलिटी आप देखते हैं? सिविल कोड ऑफ कंडक्ट की जो आप बात कर रहे हैं वो देखिए, सीधी सी बात है, जो अल्पसंख्यक है, जिसे आपने अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, उसके मन में इनसिक्योरिटी आना बहुत ही नॉर्मल है, और फिर उस वजह से वो बहुसंख्यक होने का प्रयास कर रहा है। हम तो उस संस्कृति के हैं जहाँ पे 1% नहीं, ऐसा की क्यों भी- लगा आपको कि बहुसंख्यक होने का प्रयास कर रहा है? ये तो आप सब देख ही रहे हैं। देखिए, सबसे नहीं, क्या इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? चीज मैं थोड़ा बता समझे। सकता हूं, मैं नहीं, बता अगर इसलिए आप- रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि बच्चों की तादाद पर कोई कंट्रोल नहीं है। पढ़े लिखे कुछ यहाँ 2-4% पे लोग कंट्रोल हिंदू, करते हैं। मुसलमान या बाकी आप किसी और की देखिए बात कि नहीं है। छोटे वर्ग में बात लेकर ये के है कि क्या मुझे लगता है हमारे अंसार साहब, आप यहाँ तो हाँ ये बोल बड़े जाएंगे, तथ्य यहाँ तो आप नहीं बोलेंगे है। ये भी गलत है, देश सब को- चीज गलत है, लेकिन जमीनी तौर पर क्या ये चीजें लागू होती हैं जो आप देखिए, कह रहे हैं? अगर देखिए, इस अगर देश को चाइना उसे धर्म हमारे लागू निरपेक्ष कर यहाँ- सकता है तो और हिंदुस्तान इस क्यों देश नहीं को कर सकता? संविधान के अनुसार चलाना है। मुन्ना तो जी, यहाँ मुझे पर भी तो जैसे बोलने दीजिए। कॉमन शर्मा जी, मुझे भी तो सिविल बोलने लागू दीजिए। करना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ एक डिबेट में समान हूँ। कानून लागू करना पड़ेगा, जी, जी। अन्यथा इस देश की जो अरे धर्म मुन्ना शर्मा जी, रुक तो वो जाइए जवाब जरा दे सा। रहे हैं। और जो संविधान है उसका नाश होगा। ठीक। अब ऐसे इतनी देर का आप बोलेंगे तो हम तो ये भी भूल जाएंगे कि सवाल हमसे क्या किया गया बोलिए, था। बोलिए। हम एक बात आपको बता दें, हम चाहते हैं कि चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्मगुरु हो, मुल्क सबसे चलेगा। हम लोगों को चाहिए कि ऐसी कॉमन बात करें कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। कॉमन सिविल बात कोड ये कौन थी, बात है? सवाल आप कौन सचमुच बात भूल गए। है? सवाल क्या किया कौन मैंने बात है? आपसे? बिल्कुल आप कौन सचमुच बात है? लंबा की सुनने के बात है। चक्कर में आप भूल गए कि सवाल क्या किया। मेरा सवाल आपसे मैं वही ये कह रहा है था। कॉमन कि सिविल क्या कोड कॉमन आप बात है लोग जो दोनों अभी की। यहाँ पर ये सबके लिए बात करते बराबर हैं, ये अधिकार। बड़ी गुड़ी गुड़ी बात लगती है, लेकिन क्या ये बातें जमीनी तौर पर जाकर समझाई जा रही हैं? या अगर ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों में बच्चों को रोकने की या बच्चों की कितने बच्चे होना चाहिए को लेकर ज्यादा वैसी चिंता नहीं जाहिर की जा रही है जैसा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हिंदुओं को या दूसरे लोगों को कहा जा रहा है? देखिए, हम नहीं, एक बात कहा तो मोटी सी सबको जवाब ही दे जा रहा दें, है। जैसा शर्मा जी ने एक बात कही है कि घबराहट इस वजह से है कि हिंदुओं की तादाद कम हो रही है। अगर ज्यादा तादाद हो जाएगी तो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान घबराहट नहीं इस रहेगा। वजह से एक कि मिनट, पूरे देश लेकिन में मैं एक बात बंटवारा कह हुआ सकता है। हूँ, इस आधार पर बंटवारा हुआ है। मैं एक बात कह सकता हूँ रावत जी, इस आधार पर कि बंटवारा हुआ है। हिंदुस्तान में कितनी तादाद मुसलमानों की बढ़ जाए, देखिए, इस लेकिन आधार पर हिंदुस्तान बंटवारा हुआ भारत है। ही रहेगा।
कोई दूसरा मुल्क नहीं, बनने नहीं, वाला इस नहीं आधार है। पर बंटवारा इस हो बात को चुका अच्छी है। तरीके से यहाँ समझिए। इसलिए पर लोगों का यहाँ पर डरना हमें ये वाजिब है। समझना होगा कि कोई हम- डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का कोई निर्माण नहीं हुआ डर ही रहा है। है। पाकिस्तान का निर्माण आप लोगों की वजह से और हुआ फिर है, से कोई पाकिस्तान मुसलमानों की वजह बनाने से की नहीं हुआ बात हो है। रही है। कोई इस नहीं देश डर में रहा है। हमारी वजह से दूसरा पाकिस्तान का बंटवारा नहीं बनाने हुआ की है। बात ये हो रही है। डरने और बंटवारा आप लोगों की ये वजह से डरने हुआ और है। न डरने की बात क्यों नहीं है। जिन्ना हिंदुओं का जिन्ना बहुत साहब सबसे ने बड़ा बताया जरूरी नहीं, है। अरे जिन्ना के हम थोड़ी यार किया, पैरोकार हैं अगर जनाब इस के। देश को जिन्ना के जो बचाना है, पैरोकार है वो उसके मजाक बंटवारे बनाते के देश हैं। को बचाना है तो मुस्लिम हिंदुओं समय को पर बहुसंख्यक मुस्लिम लीग रखना ने नाश पड़ेगा। किया सारा। रावत जिस जी दिन जिन्ना के जो पैरोकार है वो उसके मजाक में जाते हैं। ये बात आडवाणी वाले से पूछिए। काबे में आप लोग अंसारी आए से थे, मत पूछिए। हिंदुओं को आप लोग बहुसंख्यक बहका करके बना के आपने रखना मुस्लिम लीग की जरूरी स्थापना है। की, हमने नहीं की उन्होंने बहका पाकिस्तान की करके। मांग की। अगर हमने बहकाई होती तो इस हमारे देश को अगर आवाज चले गए बचाना होते है वहाँ। अरे आप तो लोगों को हिंदुओं बहका को गांधी जी ने संख्यक रोक रखना लिया। पड़ेगा। गांधी जी ने नहीं तो- रोक लिया, नहीं तो हिंदुस्तान गांधी की जी मोहब्बत ने उस रोक समय लिया मान हमें। जाते तो आप गांधी सारे जी ने नहीं रोक लिया पाकिस्तान में हमें। होते। मुझे लगता है अच्छा कि ये देखिए, एक मिनट आचार्य divide and- प्रतिष्ठा, divide and rule एक policy जो है, सेकंड वहाँ एक पे सेकंड चल देखिए रही है। देखिए अंसार रजा साहब, बातचीत कहां से शुरू हुई थी? साधु संतों ने वहां पर क्या बातचीत की 10 बच्चे, और बातचीत कहां पर आ गई? क्या आपको लगता है कि साधु संत जो उस मंच से कह रहे हैं उसकी जड़ में कहीं ना कहीं यही बात है, यही बिल्कुल यही जहां पर बात हम है। पहुंच गए? यूनिफॉर्म देखिए, कोड आप होना जो चाहिए। कहना चाह रहे बिल्कुल हैं, मैं साधु आपकी संत बात को से यही सहमत होता हूँ। है। उनके दिमाग में जो चीज चल रही है, मैं नहीं, कैसे आई है? अरे अब ये जमीन पर नहीं है आप कह रहे हैं और उनके दिमाग में आ गई। बिल्कुल, देखिए यहाँ सोच से बात पैदा हो रही है। फर्क वो नहीं देख रहे हैं, या कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा फर्क नहीं है? कोई ऐसा फर्क नहीं है मुझे मुल्क में नहीं, साहब। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी। क्या आप नहीं, इस वक्त फर्क नहीं है तो- एक मिनट, एक मिनट, सवाल बोलिए। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी। यहाँ आप हम हिंदू या मुसलमान की बहस करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। भारत की जनसंख्या को देखते हुए क्या एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर मैडम के? बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, वो कहाँ कॉमन कोड की आप बात कर आप रही हैं? देखिए, वो नहीं, क्रिया की वो तो प्रतिक्रिया कॉमन है। 10 बच्चे पैदा करने की और बात उनका कर ये रहे कहना हैं। है कि पहले जो क्रिया है उसकी वो प्रतिक्रिया हो रही है। प्रतिक्रिया क्या है। क्रिया है? वो भी- क्रिया क्या थी जो प्रतिक्रिया दे रहे मैं- हैं? क्योंकि मैं कॉमन वही सिविल आपसे कोड कह रही नहीं है, हूँ। इसलिए उनको बोलना पड़ रहा है। एक अरे यूनिफॉर्म भाई, कोड जो ऑफ कंडक्ट होना क्रिया की चाहिए। आप प्रतिक्रिया क्यों आ रही विरोध है। करते हैं? कॉमन हम- सिविल कोड का आप विरोध क्यों करते हैं? ये बताइए। हमने कब विरोध किया कॉमन सिविल तो कोड आप का? मानते हैं कि होना अंसार चाहिए? रजा साहब तमाम ने धर्म के किसी लोग चीज का बैठ के विरोध फैसला नहीं करें। किया है, लेकिन इसके बावजूद ये बात तो बहुत साफ है, चाहे वो यहाँ इस मंच पर बातचीत हुई हो या वहां साधु संतों के मंचों से बातचीत हुई, कहीं ना कहीं मन में ऐसी बातें पल रही हैं जिनका साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विविधताओं का देश है, बहुत सारी संस्कृतियों का देश है, सबको मिलजुल कर रहना, आज भी रह रहे हैं, आगे भी रहना है। तो ऐसे में ये मन का मैल निकलना बहुत जरूरी है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी।